हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं माइटोसिस। तो दो मेन टाइप होते हैं सेल डिवीज़न के, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में होता है। स्टेम सेल मैंने पढ़ाया है 8th लेसन में, इसको डिटेल में आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी में। तो आप लोग वो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टेम सेल और सोमैटिक सेल जो रहते हैं वो माइटोसिस रिप्रोडक्शन करते हैं, माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। तो माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल। मात्र 2 डॉटर सेल इसमें बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n, जितना 46 रहता है शुरुआत में और लास्ट में भी दोनों में 46 और 46 ही रहता है। तो सोमैटिक और स्टेम सेल इसमें डिवाइड होते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस का 2 मेन स्टेप है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूक्लियर डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस बोला गया है। और कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले स्टार्ट होता है और कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है 4 स्टेप्स में। सबसे पहले स्टेप में होता है प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है कि जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं। बाकी वो डीकंडेंस रहते हैं, मतलब हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो जब धीरे धीरे वो कंडेंस होते हैं तो उसके बाद वो शॉर्ट और थिक बनने लगते हैं और हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं अपने पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ। और जो सेंट्रियोल रहता है उसमें, सेंट्रियोल मतलब आपका ये, वो डुप्लीकेट होता है और अपोजिट पोल के डायरेक्शन में जाने लगता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है प्रोफेस में। अब मेटाफेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। क्रोमोसोम जो कंडेंसन अपना पूरा कर चुके रहते हैं, कंडेंसेशन, जिसके कारण वो पूरी तरीके से हमें दिखाई देने लगते हैं इस तरीके से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्रोमोसोम नंबर्स को। और ये इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलल, मतलब कि सेंटर में एकदम, सेल के सेंटर में पैरेलल एकदम अरेंज हो जाते हैं लाइन वाइज। और एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन बनने लगता है इनके बीच में, ईच क्रोमोसोम और बोथ सेंट्रियोल, मतलब ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, इनके और क्रोमोसोम के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ का स्पिंडल फाइबर बनने लगता है जो इनको अट्रैक्ट करेगा। एनाफेस में क्या होता है, सेंट्रोमियर्स, मतलब ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया सेंट्रोमियर, ये स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब एक अलग चला जाता है, एक अलग चला जाता है स्पिंडल फाइबर की वजह से। तो अलग अलग क्रोमोसोम्स अलग अलग चले जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम अलग गया, ये क्रोमोसोम अलग गया। अब जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड है उन्हें हम लोग बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पीछे आने के बाद ऐसा लगता है कि वो बंच ऑफ बनाना दिखते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके से जो क्रोमोसोम का हर सेट रहता है, मतलब ये एक है क्रोमोसोम, तो इस तरीके से वो अलग अलग होकर 2 बन जाते हैं। तो इस तरीके से अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं। अब टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं अपोजिट पोल्स पे जो पहुंच चुके हैं वो फिर से अपना डीकंडेंसेशन करने लगते हैं। और डीकंडेंसेशन करने के कारण वो फिर से गायब होने लगते हैं और फिर से वो इनविजिबल बन जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता है, न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाता है और जो सेंट्रियोल था वो भी वापस आ जाता है और स्पिंडल फाइबर भी कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस ख़त्म होता है और साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। तो साइटोकाइनेसिस में जो एक यहाँ पे नॉच बन जाता है, जैसा आप लोग ये देखें, ये हम लोगों का टेलोफेस में बना था, तो यहाँ पे एक नॉच बन जाता है जिसके इफ़ेक्ट के कारण ये धीरे धीरे अलग होने लगता है। और मिड लाइन यहाँ पे जब होती है तो ये धीरे धीरे पूरी तरीके से सेपरेट हो जाता है और 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, एक डॉटर सेल यहाँ, एक डॉटर सेल यहाँ। तो इस तरीके से एक डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम, दूसरे डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से माइटोसिस हमारा कंप्लीट होता है। तो 46 क्रोमोसोम आखिर वहाँ गए कैसे, वो आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा। तो इवेंचुअली हुआ क्या, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्रोमोसोम है, ध्यान से देखें आप लोग, ये क्रोमोसोम है। और मैं जो यहाँ बना रहा हूँ, क्या ये क्रोमोसोम है? आपके दिमाग में आंसर आया होगा नहीं, जी नहीं, ये भी क्रोमोसोम है। बस प्रॉब्लम क्या है, इसमें जेनेटिक मटेरियल कम है और जो मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया है उसमें जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा है। तो दोनों ही क्रोमोसोम है, तो मतलब इसको मैं अगर आधा आधा कर दूँ तो 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो इसी तरीके से ये डिप्लॉयड हो जाते हैं, मतलब 46 रहते हैं और लास्ट में भी दोनों में 46 और 46 ही रह जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट ही रह जाता है। और माइटोसिस जो रहता है उसके कारण वाउंड हमारा हील होता है और ब्लड सेल फिर से फॉर्म्ड हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मम्मी